हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने डेटा टाइप पढ़ा था, जिसमें हमने डेटा टाइप इंट पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ समराइज कर लेते हैं। समरी। ओके, क्या आप बता सकते हो सबसे पहले बाइट का रेंज कितना था? सबसे पहले बाइट का साइज बता दो। अगर मैं बात करूं, बाइट का साइज 1 बाइट होता है बाइट में। ठीक है, और इसी को मैं कह सकता हूं 8 बिट। 8 बिट। अब अगर मैं इसका रेंज का बात करूं, इसमें सिंपल सी बात है, मैक्सिमम नंबर जो रेंज बना था वो कितना बना था? वो बना था 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 7 - 1। और मिनिमम कितना बना था? मिनिमम नंबर बना था -2 टू द पावर 7। एग्री और नॉट? ओके। नाउ दूसरा हमने पढ़ा शॉर्ट। शॉर्ट 2 बाइट। 2 बाइट, दैट मीन्स 8 × 2 बिट, दैट मीन्स 16 बिट। एग्री और नॉट? ओके। अगर मैं इसके मैक्सिमम रेंज का बात करूं तो देखो, सीधी सी बात है, दोनों का दोनों क्या है, साइंड है। दैट मीन्स एक ब्लॉक हमेशा अलॉट हो जाएगा साइन के लिए। दैट मीन्स बचे 7 ब्लॉक ऊपर वाले में, बाइट वाले में। बट अगर शॉर्ट का बात करूं तो इसमें टोटल 16 बिट, दैट मीन्स 16 ब्लॉक। एक ब्लॉक साइन के लिए, तो बचे 15 ब्लॉक। तो इसके मैक्सिमम कितने बन गए? 2 टू द पावर 15 - 1। ओके। और मिनिमम कितने बन गए? 2 टू द पावर 15 माइनस में। यहाँ तक कंप्लीट है। नाउ इसके बाद मैंने पढ़ा था इंट। इसके बाद हमने इंट पढ़ा। इंट पढ़ा ये 4 बाइट। ओके। नाउ अगर मैं बीट में बात करूं तो 8 × 4, दैट मीन्स 32 बिट। नाउ अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम, तो अब देखो 32 बिट, 1 बिट फॉर साइन, 31 बिट रिमेन्स। दैट मीन्स टोटल मैक्सिमम जो बचेगा 2 टू द पावर 31 - 1। और मिनिमम कितना हो जाएगा? -2 टू द पावर 31। अब समझना, ये 7 क्या है? क्या मैं 7 को हर एक केस में, यहाँ देखो 15 है, 31 है, तो क्या मैं हर एक केस में इसको n-1 लिख सकता हूं? n-1, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। एग्री और नॉट? दैट मीन्स रेंज जो बनेगा किसी भी डेटा टाइप के लिए, जनरल फॉर्मूला, वो बनेगा -2 टू द पावर n-1 टू 2 टू द पावर n-1 एग्री और नॉट? तो ये अपना एक जनरल फॉर्मूला बन गया किसी भी डेटा टाइप के रेंज को निकालने के लिए। बट वो डेटा टाइप फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए, वो डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए। ओके। इंटीजर में लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, एक लॉन्ग है। अगर मैं लॉन्ग को देखो पढ़ना शुरू करता हूं, अब यहां से अपना लॉन्ग पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर मैं अब एक्सप्लेन करता हूं लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप, तो सीधी सी बात है, आपने लॉन्ग डेटा टाइप क्यों पढ़ा? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि डेटा वैल्यू इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इंट डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो पाते। दैट्स वाई हमें नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करना पड़ा। वो डेटा टाइप है लॉन्ग डेटा टाइप। अगर मैं इसे बोलूं तो लाइक ऐसे, वी कांट वी कांट स्टोर
very big data in int. That's why we use long data type. That's why we use long data type. अब सीधी सी बात, सेम प्रोसीजर पहले की तरह। अगर मैं साइज बात करूं किसके लिए, बाइट में, तो ये हो जाते हैं 8 बाइट। एग्री? ओके। अगर मैं इसके बिट में बात करूं, साइज बिट में, तो ये हो जाते हैं 8 इंटू 8, दैट मीन्स 64 बिट्स। अब सीधा मैं रेंज लिख रहा हूं इसका। अगर मैं रेंज का बात करूं, अगर मैं लॉन्ग के रेंज का बात करूं, मैक्सिमम अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो मैक्सिमम यही है ना, 2 to the power n minus 1, 64 minus 1, that means 2 to the power 63 minus 1। एग्री और नॉट? और अगर मैं मीन का बात करूं तो ये हो जाएगा -2 to the power 64 minus 1, that means -2 to the power 63। तो आप लॉन्ग को कैसे लिख सकते हो, लॉन्ग को अगर रेंज में लिखना हो तो आप सीधा इसको लिख सकते हो, लॉन्ग डेटा टाइप 2 to the power 63 minus 1 -2 to the power 63। एग्री और नॉट? तो ये अपना लॉन्ग डेटा टाइप है। और लॉन्ग डेटा टाइप में इससे ज्यादा पढ़ने का कोई नीड नहीं। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप है, अब हमारा इंट डेटा टाइप, इंट टाइप के डेटा टाइप सारे खत्म हो गए, लाइक बाइट खत्म हो गए, शॉर्ट खत्म हो गए, इंट खत्म हो गए, लॉन्ग खत्म हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग डेटा टाइप, जिसमें आते हैं फ्लोट और डबल। हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप। इसमें हमें दो डेटा टाइप पढ़ने होते हैं, कौन कौन से, फ्लोट और डबल। इसमें हमें पढ़ने हैं फ्लोट और डबल। चलो, फ्लोट डबल। नाउ सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फ्लोट। फ्लोट, अगर मैं फ्लोट को एक्सप्लेन करता हूं तो सेम प्रोसीजर, व्हाट, साइज मुझे पता है क्या, 4 बाइट। साइज बिट में क्या आ जाएगा, 8 इंटू 4, दैट मीन्स 32 बिट। बट इसके रेंज आप उस तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह से हमने इंटीजर्स का लिखा था। तो इसके रेंज बनेंगे जो सिर्फ आपको देख लेना है, इसका कोई नीड पड़ेगा नहीं। रेंज जो इसका होगा वो मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू का जो रेंज होगा वो होगा 3.4E38। ओके, और मिनिमम जो होगा वो होगा -3.4E38। अब भाई इसका क्या मतलब, 3.4E38 का मीनिंग होगा 3.4, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट, दैट मीन्स 10 to the power 38। यहां तक बातें समझ में आ गई? ये इसके रेंज होते हैं। ओके, और मिनिमम का अगर बात करूं तो
-3.4 E38. This is also same -3.4 into 10 to the power 38. अब ये माइनस में क्यों आ गया? क्योंकि फ्लोटिंग डेटा टाइप इज ऑल्सो असाइंड डेटा टाइप। ठीक, ओके। नाउ तो इसमें इससे ज्यादा पढ़ने का कोई नीड नहीं। दूसरा, अगर मैं बात करूं डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, तो अगर मैं डबल डेटा टाइप करूं तो सेम प्रोसीजर। क्या? साइज, अगर मैं बाइट में बात करूं तो 8 बाइट। अगर मैं साइज वापस बीट में बात करूं तो 8 × 8 दैट मीन्स 64 बिट्स। अब अगर रेंज में बात करूं तो इसके मैक्सिमम होंगे 1.7 E308। इसके मतलब बन जाएंगे 1.7 इंटू 10 टू द पावर 308। और मिनिमम कुछ नहीं, -1.7 E308। दैट मीन्स वी कैन राइट 1.7 इंटू 10 टू द पावर 308। अब ये बातें समझ में आ गई? ओके, नाउ ये हो गया डबल डेटा टाइप। अब नेक्स्ट डेटा टाइप है अपने पास नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, दैट मीन्स बुलियन डेटा टाइप। सॉरी, इट शुड बी a small बुलियन डेटा टाइप। सबसे पहले मुझे ये बताओ बुलियन डेटा टाइप होते क्या है? हाँ, तो मैंने बताया था इसके अंदर सिर्फ दो ही डेटा टाइप होते हैं। लाइक कौन सा? ट्रू एंड फॉल्स। इसके दो ही होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। नाउ अगर इसके सेम प्रोसीजर में बात करूं, अगर मैं साइज डिफाइन करूं इसका, तो सीधी सी बात है, नॉट एप्लीकेबल। बुलियन का कोई साइज नहीं होता है। अगर साइज ही नहीं होता तो रेंज क्या हो जाएगा? सेम। व्हाट? नॉट एप्लीकेबल। साइज नॉट एप्लीकेबल, रेंज नॉट एप्लीकेबल। ओके, नाउ अब जरा मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैंने ऐसा लिखा, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वैलिड है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बुलियन बी इज इक्वल टू 0, बुलियन बी इज इक्वल टू 0, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? बुलियन बी इज इक्वल टू 0, 0 मतलब क्या? क्या मैं इसे फॉल्स मान सकता हूं? हाँ, सी एंड सी प्लस प्लस में जो ऑल्ड लैंग्वेजेज हैं वो 0 को फॉल्स की तरह ट्रीट करता है, वो हमेशा 1 को ट्रू की तरह ट्रीट करता है। बट जावा में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट वैलिड फॉर सी एंड सी प्लस प्लस बट इनवैलिड फॉर जावा, बट इनवैलिड फॉर जावा। करेक्ट और नॉट? अगर मैं इस पे एक एग्जांपल देना चाहूं आपको, लाइक दिस,
अगर आपने ये ऐसा लिखा कोई कोड, वाइल 1, और इसमें आपने करा प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में, और आपने यहाँ लिखा जावा, तो ये प्रिंट होता रहेगा इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक है। बट अगर आपने ये कोड आपने सी में लिखा, सी और सी प्लस प्लस में, तो ये रन करेगा। बट अगर सेम कोड मैंने जावा में लिख दिया ना, तो देखो मैं दिखाई देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, अगर मैंने जावा में ये सेम कोड लिखा, देन क्या होगा। जावा में ये सेम कोड कंपाइल टाइम एरर दे देगा। चेक करता हूं मैं, लाइक मैं कैसे कर सकता हूँ, वाइल वाइल मैं 1 लिखता हूँ यार, ठीक है। और ये स्टेटमेंट मैंने बंद करा, यहाँ से स्टार्ट करा, और नीचे मैंने स्टार्ट करा, और इसे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो ये देगा कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन, रिच एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ ट्रू करता हूँ तो, अच्छा एक्स तो आएगा नहीं ना, मैंने यहाँ पे करा लाइक जावा, हाँ तो यहाँ पे आना चाहिए पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन इंट टू बुलियन। समथिंग, ओके ओके, 1 1 should be there now. Incompatible type, int cannot be converted to boolean, that means possible logic conversion int cannot be converted to boolean। और अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह ना ट्रू कर दूं, देखो मैंने ट्रू किया, अब ये स्टेटमेंट वैलिड जावा स्टेटमेंट है, और ये रन करके इनफाइनाइट टाइम्स हमें क्या देगा, जावा 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 जावा, ये मेरा इनफाइनाइट टाइम्स देगा, ठीक है। अगर मैंने फॉल्स यहाँ करा, यहाँ पे मैंने फॉल्स करा, वाइल फॉल्स, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक बार भी रन नहीं करेगा प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम फॉल्स, वाइल नहीं यहाँ लिखा, वाइल फॉल्स, अगर यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ, फॉल्स स्टेटमेंट स्टार्ट करा, हाँ स्टेटमेंट को रीच नहीं करेगा, तो ये दे देगा अनरीचेबल स्टेटमेंट। बट अगर मैं यहाँ ट्रू करता हूँ, तो ये देगा इनफाइनाइट टाइम्स जावा जावा प्रिंट करेगा। यहाँ तक बातें समझ में आई, चल। बट अगर मैं यही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम मैं सी में जाके प्रिंट करता, तो वो अपना कंपाइल टाइम एरर नहीं देता, वो 1 को ट्रीट कर देता एज ए ट्रू, और 0 को ट्रीट कर लेता एज फॉल्स। यहाँ तक ठीक, ओके। बुलियन डेटा टाइप में अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैंने बुलियन बुलियन b इज इक्वल टू ट्रू लिखूं, और SOPLN में b को प्रिंट कराना चाहूं, तो क्या ये कंपाइल होगा, क्या ये रन होगा। किसी भी डबल कोट के अंदर कुछ भी आ जाए तो वो हमेशा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग होता है। और मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग को डाल रहा हूं किसके अंदर, बुलियन के अंदर, दैट मीन्स इनकम्पैटिबल टाइप।
कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा? इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन कहां से कहां तक? जावा डॉट लेंथ डॉट स्ट्रिंग टू बुलियन, ऐसा कुछ आना चाहिए। लेट मी चेक। बुलियन 1 मिनट, बुलियन b इज इक्वल टू, अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूं ट्रू, ट्रू, और मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं बुलियन को, बी को, मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं बी को, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, इसको स्टेटमेंट बंद कर देता हूं और फिर मैं इसे रीरन कराना चाहूँ। समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ से हटा दो। अब इनकम्पैटिबल टाइप जावा लैंग डॉट स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। यहाँ तक बात ठीक है। अब देखो, तो ये हमने बुलियन पढ़ा, बुलियन डेटा टाइप हमने पढ़ा। नेक्स्ट डेटा टाइप हमें पढ़ना है कैर, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो नेक्स्ट डेटा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं कैर, कैरेक्टर डेटा टाइप। कैर, तो देखो सेम प्रोसीजर, साइज, साइज इसका हो जाएगा 2 बाइट, इसमें जावा में, बट 1 बाइट होता है किसमें? सी और सी प्लस प्लस। तो सी और सी प्लस प्लस मेरे ओल्ड लैंग्वेजेज हैं और जावा मेरे न्यू लैंग्वेज हैं। अगर मैं बाइट का बात करूं, अगर मैं इसी को बीट में बात करूं, तो दैट मीन्स मैं डायरेक्ट कह सकता हूं 8 × 2, दैट मीन्स 16 बिट। मैं बात तो कर रहा हूं जावा में, तो 16 बिट्स। क्या आप बता सकते हो कि कैर मेरा अनसाइंड है या साइंड है? कैर इज अनसाइंड, अनसाइंड डेटा टाइप। अगर अनसाइंड डेटा टाइप है, दैट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट नेगेटिव लेगा ही नहीं, ये नेगेटिव लेगा ही नहीं। तो इसका सीधा रेंज क्या बन जाएगा? अगर ये नेगेटिव नहीं लिया तो सीधी सी बात है ना, एक ब्लॉक को ये साइज के लिए नहीं देगा, इसका रेंज डायरेक्ट हो जाएगा 0 to मैक्सिमम कहां तक हो जाएगा? 2 to the power 16 - 1। क्यों लिया मैंने 2 to the power 16 - 1? क्योंकि मुझे पता है कि इस बार कैर है और कैर के लिए हमारे, कैर हमारा अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब होता है कि नेगेटिव में ये नहीं जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव में नहीं जाने का मतलब है कि मैं इसे 0 से शुरू कर सकता हूं और 2 to the power 16 - 1 तक मैं ले जा सकता हूं। इस बार मैंने, देखो सिंपल सा होता था ना कि हमने क्या करा, 16 जो ब्लॉक बने, अगर ये साइंड होता ना तो एक ब्लॉक एलोकेट करना पड़ता किसके लिए? साइन के लिए। बट इस बार हमें कोई ब्लॉक साइन के लिए एलोकेट नहीं करना पड़ा, तो हमें 16 का 16 ब्लॉक मेरे पास रह गया। दैट मीन्स मैं डायरेक्ट इसका रेंज लिख सकता हूँ, रेंज 0 to 2 to the power 16 - 1। यहां तक बात समझ में आई? दैट मीन्स रेंज आप कह सकते हो किसका? कैर का 0 to कहां तक? 2 to the power 16 - 1 हो जाता है 65 535। ये अपना कैर का रेंज हो गया।
यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके आगे हम लोग सारे डेटा टाइप को एक एक जगह कंपेयर करके एक चार्ट बनाएंगे। देन थैंक यू।